यूपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूपी का प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूपी का प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूपी का प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बेटियों के सम्मान में हम खड़े मैदान में, बेटियों के सम्मान में हम खड़े मैदान में। योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाबा की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहन मनीषा हम शर्मिंदा है। दहन करो, दहन करो। यूपी सरकार को दहन करो, दहन करो, दहन करो। डीएम हाथरस को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। डीएम हाथरस को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पीड़ित परिवार को संरक्षण दो, संरक्षण दो, संरक्षण दो। पीड़ित परिवार को संरक्षण दो, संरक्षण दो, संरक्षण दो। ठाकुरों की दंगा मस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दबंगों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो साथी कुछ कहना चाहते हैं, वो जो सीनियर साथी हैं वो बैठ गया, उस साथी उन्होंने ना आज तक उनको ये दिखा कि वो मर गई, ना आज तक उनका अंतिम संस्कार अपने तरीकों से करने दिया। हम कैसे मान ले कि हमारी बेटी मनीषा थी उसमें, जब उन्होंने मीडिया को लाश को नहीं दिखाने दिया, किसी एक आदमी को लाश को नहीं दिखाने दिया, तो अब हम कैसे मान लें भाई हमारी बेटी मनीषा थी। भाई हमारे मन में आशंका ये भी जागती है कि हमारी बेटी मनीषा को कहीं गड्ढे में फेंक दिया हो, कहीं और जला दिया हो। कोई कह सकता है, किसी के पास कोई सबूत है कि मनीषा को उस चीता के अंदर जलाया गया था? और कौन से संविधान के अंदर लिखित है कि रात के 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाता है? गैंगरेप धारा के अनुसार, संविधान में जो गैंगरेप की धारा है उसके अनुसार 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और 24 घंटे के अंदर सैंपल होना चाहिए गैंगरेप का, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 10 दिन के बाद सैंपल लिया जाता है। बहन की जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, कुल्ले की हड्डी तोड़ दी गई। उसके बाद भी पुलिस, डीएम बोलता है कि 10 लाख रुपए ले लीजिए। भाई मीडिया कर्मी यदि मौजूद है तो उनके माध्यम से मैं उस डीएम को चेतावनी देता हूं, तू अपनी बेटी का गैंगरेप करवा और 20 लाख रुपए मेरे से ले जा। तू अपनी बेटी का गैंगरेप करवा और 20 लाख रुपए मैं दूंगा आपको। एक बहन की, बेटी की इज्जत पैसों में तोलने की बात करता है। ऐसे डीएम को तो गोली मार देनी चाहिए। वहां की जो योगी सरकार है, इतनी गंदी सरकार होती जा रही है। बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। उसी सरकार के गुंडे, उसी सरकार के आदमी बहन बेटियों के खिलाफ आंखें उठा के देखते हैं। मुझे बहुत शर्म महसूस हुई कि मैं कल शाम को टीवी देख रहा था, उसके सामने हेडलाइन चली हुई थी कि डीएम ने कहा कि आप 10 लाख रुपए ले लीजिए, इस मामले को दबा दीजिए यहाँ। अरे 10 लाख देने की क्या बात है? हम तो अपनी बेटी के लिए, बहन के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। पैसे से हमने क्या करना है? योगी मोदी सरकार एक बहन की, बेटी की इज्जत पैसों के साथ तोलती है। ये साथियों आप सभी देख रहे हैं। अब हमारी बेटी को इंसाफ दिलाना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा, क्योंकि आज हम मनीषा को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे तो कल हमारी घर में बहू बेटियां वो सुरक्षित नहीं है। आज यदि आज मनीषा के हत्यारे ऐसे ही निकल जाते हैं नहीं और उसके ऊपर ना कोई एक्शन होता है, ना कोई सजा होती है, तो कोई भी, मैं ये मानता हूँ, किसी का कोई न्याय नहीं होगा आज तक। और हमारी इतनी बहू बेटियां, उनके साथ ये मत सोचना आज मनीषा के साथ हुआ, कल उनके साथ भी होगा और दूसरी बहू बेटियां कल उनके साथ भी होगा। सरकार प्रशासन को हमने जगाना है और हम बार बार डीसी को विज्ञापन हमने दिया, एसडीएम को विज्ञापन दिया। और पुलिसकर्मी, कल की बात करें, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद है राज्यसभा,
वो बेटी के परिवार से मिलने के लिए, उनके दुखों को साझा करने के लिए जा रहे थे। सवर्ण समाज के दीपक शर्मा, सवर्ण समाज एक दीपक शर्मा है यूपी से, उन्होंने उनके परिवार के ऊपर जाके धमकाया और सीधा चेतावनी दी कि हाँ भाई, कौन सा मीडिया के सामने बकवास कर रहा था। तो उस दीपक शर्मा को मेरी आवाज उस दीपक शर्मा तक पहुंचाना कि मैं मनीषा भाई मैं खड़ा हूं और मेरे से टकराए। वो गरीब परिवार को जाके धमकाता है, वो पैसा ठोकता है, बोल मुझे किस तरह पैसा चाहिए। शर्म की बात है। पंचायतें करते हैं और आपको कि भाई अपने बेटी अपने बच्चों को बचाना हमने, और रातों को पंचायत जमा के जमाड़ा, लेकिन उनकी पंचायतें नहीं बसाएंगी यदि हम सभी खड़े होके घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें सरकार को हमारी चेतावनी है, यदि उनको सजा नहीं दी जाती तो हम प्रदर्शन की छोड़ो, भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार हैं, रोड जाम करने के लिए तैयार है, रेलवे भी बंद कर देंगे। सभी साथियों से मेरा यही अनुरोध है, घर से बाहर निकलो और इन अपराधियों को सजा दिलाने में सहयोग करो, क्योंकि आज किसी की बहू बेटियां मैं सुरक्षित नहीं मानता, इस सरकार में तो मानता ही नहीं, क्योंकि सरकार चलाने, अरे बहू बेटियां कहां से सुरक्षित हो जाएगी जो सरकार चला रहे हैं, बेल औलाद बैठे हुए। कोई मोदी की औलाद है, कोई योगी की औलाद है, कोई खट्टर की औलाद है? नहीं है। अरे जिसकी औलाद नहीं उसको क्या फायदा समझाने और क्या फायदा उसके सामने इतना भोंकने का, क्योंकि जिसके बेटी होगी वही बेटी की कीमत समझता है। और जो किसान की बात आती है तो जो किसान है, जो खेती करेगा, वही किसान की अहमियत समझेगा। बेटी की अहमियत भी वही समझ सकता है जिसको बेटी है, जिसके बेटी नहीं हो अहमियत समझ नहीं सकता। बात करते हम तीसरे मुद्दे पर कि उनको बेटी को वहां लिया जाता है दिल्ली अस्पताल के अंदर, उनकी लाश को रातों रात बिन परमिशन, परिवार की बिन परमिशन के उसकी लाश को दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। क्यों भाई, हमारी बेटी नहीं है क्या? तो उसमें मैं ये पूछता हूँ सरकार से, कौन से संविधान के अंदर लिखित है कि रात के 2:30 बजे जाके आप अंतिम संस्कार कीजिए, और कौन से धारा के अंदर ये एक्ट के रजिस्टर है कि आप माता पिता और परिवार की इजाजत के बिना लाश को अस्पताल के अंदर से टिका दीजिए। मैं तो आज भी मेरे को आशंका है ये पूरी कि उस टाइम जो लाश वहां पे जली वो हमारी बहन मनीषा की नहीं थी, उसको वैसे बनाया, रूई की ओर चढ़ा दिया, वो लाश ही नहीं थी। किसी के पास कोई सबूत नहीं, सरकार के पास सबूत नहीं है देने को वो लाश थी। तो सभी साथियों से मेरा यही अनुरोध है, जोड़ के हम यदि आज बहन मनीषा को इंसाफ दिलाने में नाकामयाब हो जाते हैं तो मेरी बहन बेटियां कोई देश में सुरक्षित नहीं रहेगी। आज इस बेटी को इंसाफ दिलाना है, और इंसाफ वो दिलाना है कि हाथ पैर टांग काट के उनको बीच चौराहे में छोड़ देना चाहिए कि चारों को देखने वाले जो अपराधी है वो किसी और में से नहीं, हम में से, हमारे भाइयों में से अपराधी बनते हैं, लेकिन उनके अंदर डर ये पैदा हो कि भाई कल उन्होंने ये अपराध किया था, हम करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा के दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो।